राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं बात कर लेती हूँ मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये चीजें समझ लेनी है कि आपके लिए क्या कह रहा है मूलांक 2 जो है, आपकी स्प्रेड जो है आपके लिए क्या कह रहा है मूलांक 2 वालों के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने उपाय समझ लेने हैं, आपने मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है। बाकी देखो नेगेटिव कार्ड्स आते हैं तो मैं आपको समझा ही रही हूँ कि आपके लिए किस तरह से आपने अपने आप को संभालना है। मोटिवेट कर रही हूँ आपको, आपको समझाती जा रही हूँ आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आपने उसके बाद आपने क्या करना है, अपना प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हो, गुरु मंत्र भी आपको मैं बताती हूँ। और अगर पर्सनल में अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि आपको लगता है मेरे को यहाँ पे नहीं पूछना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी टीम जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर देगी तो उसके लिए चार्जेस वो मैं नहीं दूंगी, मैं स्पष्ट बता रही हूँ। मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने सीखा है, जो टीम मेरे साथ काम करती है, वो जो है आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। तो वो 250 में आप जो है अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हो। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए एक जबरदस्ती का काम की तरफ भागना बनता है। ठीक है, अंदर से भी दिल बहुत खुश है, जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक हो आप और उस काम को करने की आप कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं लगता इतनी एनर्जी की आपको जरूरत है, लेकिन आप बहुत अच्छे मूड में हो, आप अच्छे मन से खेलना कूदना करके जो है अपना काम को ले दे जा रहे हो। मतलब कितनी बार क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि काम को कोई स्ट्रेसफुल तरीके से करें, हंसी खेल में करें। जब हम हंसी खेल में करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए जो है आसान हो जाता है। ठीक है, काम भी आसान होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो अच्छी होती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना आप कुछ पा पाओगे, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा रहे हो काम करने में, जबकि इतने प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल रहो, हंसते खेलते उसे काम को करो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि अपने आप ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे वाले दिन की। ट्यूसडे वाले दिन लग रहा है किसी और के थ्रू कोई काम कराते हुए कोई और आपको लाभ देता हुआ, आप खुद से कोई इतना इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई नहीं देते। सारी एनर्जी मंडे वाले दिन ही लगा दी है। और उसके बाद कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं, किसी ना किसी से कोई नेगेटिव रिलेशनशिप होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कुछ रिश्ता टूट सकता है, कुछ ना कुछ टूटता जैसा दिखाई देता है। कोई काम हो सकता है कुछ छूट जाए, कोई दूर हट जाए, या कोई आपके साथ काम करने की, आपके साथ रहने की इच्छा जो है जाहिर ही ना करे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके पास इस तरह का जो है मनस्थिति आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके ऊपर प्रेशर दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन आप बहुत हंस खेल के इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे। कहीं जा सकते हो, ठीक है, आप स्थान परिवर्तन कर सकते हो और खुशी खुशी जाते हुए दिखाई देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अपने इष्ट को आपने जल और फल दोनों जो है चढ़ाने हैं, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर मंदिर जा रहे हो सपोज करो, या किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो, या अपने घर में ही कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, बदलाव लाने की, तो वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ही देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आप कहीं पर भी कोई काम इस तरह का करना जा रहे हो जिसके अंदर आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए। ये बैठे बिठाए सारे काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, कष्ट करने का कोई वो ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेचर जो है आपको बस अपनी कृपा प्रदान कर रही है, आप कृपा लो। अच्छा दिन है आपका। ठीक है, गुरु भी आपके जो है इस समय आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको बैठे बैठाए उपचार और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मस्त दिन है, अपना अच्छे से दिन गुजारो। बस इतना ना हो कि आपको हेल्थ इशू। मेडिटेशन करो, कुछ ना कुछ रिसीविंग जैसा आपको मिलना चाहिए, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, कुदरत की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। ये मेडिटेशन जो है आपको बातचीत का जो तरीका है वो बढ़िया बनेगा। आप बोल कर अपना काम बहुत अच्छे से करवा लोगे, आपको हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको सबका साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ जो है आपके लिए कोई दूसरा इंसान कुछ कर रहा है, यानी कि आपको कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वो आपको कह रहा है तुम जाओ मैं कर लूंगा। आपने मन में सोचा ये कि ये क्यों नहीं हो जाता, तो वो चीज हो जाएगी आपके लिए। तो आपको ये चीज अच्छी लगेगी कि भाई मैंने तो अभी सोचा ही था और ये काम हो भी गया। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई धन मिलना है आपको तो वहां से मिलता हुआ दिखाई देता है। प्रॉपर्टी इशू सॉर्ट आउट होता हुआ, सॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए स्थिति जो है बेहतर बनती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि कोई लेडी है जो आपकी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप उसको एक्चुअल पिक्चर जो है वो दिखा नहीं रहे हो, यानी कि जो है वो नहीं बता रहे और बता कुछ और इस तरह का रहे हो कि जिसके अंदर आप ही सही दिखो और दूसरे की पिक्चर जो है खराब हो जाए। यहाँ पर आप हेल्प तो ले रहे हो, हेल्प करने के लिए सामने वाला इंसान तैयार भी है, लेकिन मेरे हिसाब से जेन्युइन बने रहने से ही ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। देखो कुछ बेईमानी करना भी चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं कुछ ना कुछ तो मुझे हल्का बहुत इस चीज़ के अंदर करना, तो थोड़ा सा इतना ध्यान रखो कि आप यहाँ कहीं ना कहीं अपने लिए जो है इस तरह की सिचुएशन लेकर आओ कि आपके लिए स्थिति जो है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, अगर आपके लिए स्थिति बेहतर होगी तभी आपके लिए फायदा होगा। आप अपना उतना ही नकलीपन दिखाना जितनी जरूरत है। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल नकली होकर मत दिखाना कि सामने वाले को एहसास ही हो जाए हाँ ये जानबूझ के मेरे साथ जो है अच्छा बन रहा है, मेरे सामने गुड बन रहा है, क्योंकि इसका अपना कोई मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, आलस के भरा हुआ दिन लगता नहीं है कि भाई आप इस हफ्ते पूरे कुछ मेहनत करने के मूड में हो। हेल्थ किसी की खराब लग सकती है, तो यहाँ दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। तो यहाँ आपको इस तरह से महसूस होगा कि आपको किसी दुआ की जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं ये चीज का एहसास होगा कि हाँ मेरे लिए ये चीज जरूरी है और मेरे लिए भगवान जो है ये काम करते हैं, तो करेंगे डेफिनेटली। आपकी हेल्थ इश्यूज जो है वो इम्प्रूव होंगी। बस आपने करना क्या, देखो अपना बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली जो भी कुछ कर रहे हो वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ना तो बहुत अधिक पूजा पाठ करनी चाहिए, ना बहुत अधिक नास्तिक बन जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज में भरोसा ना करो, विश्वास ना करो, ये नहीं है वो नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर एक तालमेल होना चाहिए, वही उसको एक परिपूर्ण इंसान बनाता है। ठीक है, अब अपने अंदर जो है अच्छी क्वालिटीज दूसरों में भी देखो। सारी गुड क्वालिटीज अपने में तो नहीं हो सकती, हम सारी तरह से तो अच्छे नहीं हो सकते ना। लोग क्या करते हैं एक्चुअली आपको ऐसी ही पिक्चर दिखाते हैं जिसके अंदर से वो खुद विक्टिम होते हैं और सामने वाला बंदा उनको जो है बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, देखो ईश्वर भक्ति आपके लिए सर्वोपरि है, बाकी दूसरों के अंदर भी अच्छे गुण देखने की चेष्टा करो, गुण देखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सभी गुण जो हैं आपके अंदर ही विद्यमान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहना चाहिए और अच्छी स्वभाव को अपने अंदर विकसित करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सेवा करना भी सबके बस की बात नहीं होती। वो कोई विरला ही होता है जो कि ईश्वर की सेवा भी कर पाता है, क्योंकि सेवा में भी सबका मन नहीं लगता। तो यहाँ पर ये आपका मन लग रहा है, ईश्वर आपको चांस दे रहा है, तो उस सेवा को स्वीकार करो और उस सेवा को करने की चेष्टा करो। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।